मैदान साहब, चल मेरे साथ। कहाँ? पवन के पास, उसकी शेविंग करनी है। हाँ बेटा, डैडी भी बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। ओके, आई मिस यू। बेटा, डैडी आपको थोड़ी देर में फोन करें? आई लव यू, बाय। क्या चल रहा है ये सब? क्या चल रहा है? मुझे पता है ऋषि आप लोगों से कोई बात नहीं छुपाता। अभी थोड़ी देर पहले वो मुझसे किचन में मिलने आया था। पता नहीं क्या बोल रहा था, कोई जंग लड़ने जा रहा है, मुझे बचाने का कोई वादा लिया है। ये दोनों भाई उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? किसके साथ? पवन के साथ। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें पवन की चिंता है या ऋषि की? ऋषि पवन की। गुड, तुम पवन की चिंता करो, क्योंकि ऋषि का तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इनफैक्ट तुम्हारे पवन ने ऋषि का दिमाग खराब कर रखा है, तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारे पवन के साथ। मतलब क्या करने वाला है ऋषि? तुम वो सब छोड़ो, ये तुम ये बताओ कि तुम क्या करने वाले हो? उस पवन से शादी? देखो, वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो यही बात ऋषि कह रहा था और बिल्कुल सही कह रहा था। ओके, सोचो। तन्वी, चलो, तुम्हें मॉम बुला रही है। चलो ना। क्या कर रही थी तू ऋषि के कमरे में? मैं उसके कमरे में नहीं। हाँ हाँ, ऋषि के थोड़ी, ऋषि के भाई के कमरे में, है ना? सब समझती हूँ मैं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ऋषि के रिश्तेदारों को पटा रही है ना, सो दैट तेरा और ऋषि का रिश्ता भूल जा। आज तेरी सगाई है पवन के साथ। अब तेरी कोई दाल वाल नहीं गलने वाली तेरे उन भाइयों को पटाने से। मैं उससे सिर्फ इतना पूछा। हाँ हाँ, कि वो कैसा है, कहाँ है ना? जासूसी करनी है ना तो जाके उस पवन की कर, ऋषि की नहीं। सुन, तू दोबारा तो नहीं जाएगी ना युवराज के कमरे में? नहीं। ठीक है। वो लड़की कहाँ है? कौन लड़की? इतने भोले बनने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे साथ यहाँ पर थी वो कहाँ है? बोलो। सलोनी। देखा तन्वी, यहाँ एक लड़की थी, उसका नाम था सलोनी और वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अच्छा, ऋषि ने बात नहीं आगे बढ़ेगी, वरना पता नहीं मैं उसका क्या क्या तोड़ देता। मेरा बना बनाया रिश्ता टूट जाता। पवन बाथरूम में। धीरे बोल, धीरे बोल। भाई पवन बाथरूम में। आप ही ने तो कहा था वो शेविंग करेगा, तो चलते हैं ना अंदर, बाथरूम में नॉक करते हैं। स्टूपिड, हमें उसके सिक्स पैक्स नहीं देखने, हमें पवन की अंतड़ियों में पंच मारना है कि जब हम उसे फूकेंगे वो फुर हो जाएगा। मतलब कि हमें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं। हाँ, अब सोच, अगर दोनों के बीच में, उसके और किसी लड़की के बीच में अफेयर है, तो जरूर उन दोनों को डर्टी पिक्चर होगी। मतलब कोई लव लेटर, कोई कार्ड, कोई फोटो। अगर हमें मिल जाए तो सगाई टूट जाएगी, जो कुछ ही देर में होने वाली, लेकिन हम होने नहीं देंगे। तो चल, पूरे घर को छान मारते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। चल। हाँ, तू यहाँ जा। चल। ये आवाज? मेरे कमरे में कौन आया हुआ? मामा, आप हो क्या? हाँ बेटा। अच्छा मामा, मेरी शर्ट निकाल देना प्लीज। शर्ट क्या, इसकी तो मैं अंडरवेयर भी निकाल लूं। क्या? इस छोटे फोन में बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स हैं। चेक करो। डैम इट, पासवर्ड मांग रहा है। पवन, वो कौन था? वो च्यवनप्राश शमशेर। वो लाया था इस डंबल को।
शमशेर भी नहीं है। भाई तन्वी तन्वी टाइप करो। अगर तन्वी हुई ना तो ये चड्डी पहनने लायक भी नहीं रहेगा। अरे यार उसका तो बुरा ही होगा ना, हमारा अच्छा होगा। टाइप करो प्लीज, जल्दी करो। ओए तन्वी नहीं है। अरे तो फिर अच्छा मुझे दो, मैं ट्राई करता हूँ। पवन पता नहीं इडियट्स ने क्या पासवर्ड रखा है पता नहीं। भाई लास्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, अगर इसके बाद रॉन्ग पासवर्ड डाला ना तो फोन लॉक हो जाएगा और सारा लड़की का सबूत मिट जाएगा। फिर हम लड़की 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 सलोनी टाइप कर। हाँ सलोनी, श्योर? सलोनी डेड श्योर। ओके खुल गया। ओ बेटा पवन ने क्या कांड किए यार। ओह माय गॉड भाई, इसके तो कपड़े उतर गए रे। पवन की तो पिक्चर मैं बनाऊंगा। पवन तो गयो। ये डर्टी पिक्चर्स जैसे ही मैं घर वालों को दिखाऊंगा सगाई हो जाएगी कैंसल। फोन को तो छोड़ दो। तू नहीं समझेगा छोटे। ये डर्टी प्रूफ जैसे ही मैं अपने फोन में ट्रांसफर करूंगा पवन भाई पवन ही पुर। भाई पीछे से पवन फुर। भाई पवन आपके पीछे। ये ऋषि कहाँ चला गया? आटे का तिलक तो ऐसे लगा के गया है जैसे पता नहीं किसी जंग पे जा रहा हो। हे काली माँ, वो तो अपना ख्याल रखता नहीं, आप ही उसका ख्याल रखना। सॉरी, गलती से तो तेरी सगाई हो रही। मेरा मतलब है देखना, तेरी सगाई में काम कर करके मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। प्लीज तू इनको किचन में रख देगी? ठीक है, पर मैं तेरे लिए दवाई लाती हूँ पहले। नहीं, वो मैं अगर आराम करूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। अगर हिम्मत नहीं भी हुई ना तो तेरी सगाई के लिए ये शगुन के टोकरे जरूर बनाऊंगी। अब तू मेरी मदद। आई एम सो सॉरी। आज तेरी सगाई और मैं भी ना, देखा बीमारी से मेरा दिमाग भी कमजोर हो गया है। ऐसे क्यों बात कर रही है? जैसे मेरे लिए आना है वैसे ही तू भी है। तू ये मुझे दे दे, मैं कर लूंगी और तू जाके आराम कर। ठीक है, अगर तू इतना कह रही है तो फिर मैं आराम कर लेती हूँ। इतने सारे जेवर, कौन सा हार पहनूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे लोगों को भी तो लगना चाहिए कि चेंबूर की हूर आई है हूर। ये वाला कोई खास नहीं है, ये वाला अच्छा है। ये वाला ठीक रहेगा। हाँ अरे नेहा रानी, मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी। पता है क्या सोच रही थी? ये सोच रही थी कि आज सगाई में अगर माँ का रूप बेटी के रूप से ज्यादा सुंदर लगेगा तो तेरा सर तो अपने आप शर्म के मारे झुक जाएगा, है कि नहीं? अच्छा ये बता, कौन वाला हार पहनूं मैं? क्या अच्छा है ना? कोई भी पहन लो। अरे कपड़े तो इतने टाइट पहन रखे और बोली इतनी ढीली, क्या हो गया? मम्मी मुझे ऋषि से बात करनी थी। ऋषि से बातों की नहीं, उससे मुलाकातों के बारे में सोच। उसे अपने पास लाने के बारे में सोच। अच्छा मम्मी, आपने पापा को कैसे पटाया था? अरे बेटा यहाँ तो मामला ही उल्टा था। यहाँ मैंने थोड़ी पटाया था तेरे पापा को, तेरे पापा ने मुझे पटाया था। हाँ अच्छा यू नो व्हाट मम्मी, आज मैं ऋषि से मिलूंगी ना तो उसको सब कुछ बता दूंगी, अपने अंदर की सारी फीलिंग। फिर देखना अगर वो तन्नू को आज नहीं भूला तो। है कि नहीं? है ना। और हाँ, एक बात और याद रखना, जब तुम उसे अपनी फीलिंग्स बता रही होगी ना तो बाहर के खिड़की दरवाजे जरूर बंद कर लेना बेटा। हाँ खिड़की दरवाजे तो तब बंद करूंगी ना जब वो घर पे होगा। तो जरूर उस तनु से मिलने क्या होगा। नहीं, तन्नी तो किचन में है ना। शगुन का थाल दिया है, उसे पसंद आया? और सुन तनु, तेरी शादी ऋषि से कराने के चक्कर में मैं पवन के घर वालों को बादाम पिस्ता खिला रही हूँ। हाँ अच्छा ये बताओ, शगुन में रिटर्न शगुन तो दिया होगा ना? क्या दिया होगा तो बताओ। अगर मैं बोलूंगा ना तो तुम मानेगी नहीं। सच्ची? हाँ। जल्दी बता, क्या दिया? कौन सा हार दिया? कितना महंगा हार है? हीरे का या सोने का? मुझे पसंद आया ना तो मैं लड़कियों को नहीं दूंगी, नहीं पहन लूंगी।
दिखाइए ना कौन सा हार दिया? 40 रुपये का। छी, 40 रुपए का हार? मुझे सड़क पे मिलता वो? अरे घर आई लक्ष्मी को छी नहीं बोलते हैं। अरे मैंने 40 रुपए बचाए हैं, पूछो कैसे? मैं पवन के घर तो गया ही नहीं, मनप्रीत मिल गया। मनप्रीत बोला चाचा जी मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ, मुझे शगुन की थाल दे दो, मैं दे दूंगा। मैंने दे दिया, ले जा बेटा। इस तरह से मैंने बचाया कि नहीं ऑटो के पैसे? हाँ है कि नहीं? मनप्रीत घर पे नहीं है। ऋषि मनप्रीत दोनों घर पे नहीं है? मतलब पवन के घर पे गए होंगे मेरे रिश्ते में पानी फेरने। नेहा जा, मेरा फोन लेकर आ जा। और आपको सुनिए, नेहा का एक बार रिश्ता हो जाने दीजिए, फिर तो मैं घर में रहना मुहाल कर दूंगी, तलाक दे दूंगी आपको, तलाक। अरे मैंने किया क्या? क्या? नेहा का रिश्ता तोड़ाने में कोई कसर नहीं रखी है। पापा बाहर जाओ यहाँ। जाओ पापा बाहर जाओ। उन लोगों को फोन करना होगा कि जो खेल खेलने गए ना पवन के घर में, उसे रोकना होगा। क्या कह रहे थे तुम? I'm really very sorry पवन। किस बात के लिए? वो कल मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, वो I'm really very sorry पवन। It's okay। नहीं, लेकिन तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अरे हम देखने आए थे कि तुमने 16 का डोला कैसे बनाया है। हाँ वाओ। यहाँ तो 16 का डोला बनाने के लिए एक भी डंबल है नहीं। अरे हाँ भाई, याद आया कि इसने कहा था कि इसका खुद का जिम है। हाँ है ना, बताया था इसने, है ना, बताया था ना भाई। एनीवेज चले भाई। अरे एक मिनट, मनप्रीत उतर। फोन। अरे मेरे पास कोई फोन नहीं है। कौन सा फोन? कौन सा फोन अंकल जी? कोई फोन नहीं है। कोई फोन नहीं है मेरे पास। अंकल जी कोई फोन नहीं है इसके पास। अरे पुत्र फोन है। नहीं अंकल जी। नहीं है। अरे बेटा तुम्हारी चाची का फोन है। चाची जी हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। हम जहाँ जाते हैं पूछती है खाया पिया सब ठीक हो कि नहीं। चाची से बहुत प्यार करते हैं। बचा लिया भाई, चिपकू चाची ने बचा लिया। किससे बचा लिया?